नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। तो जैसा कि आज है 25 फरवरी, तो 25 फरवरी की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास लेकर आप सभी के लोगों के बीच उपस्थित हूँ मैं, अंकित कुमार। तो चलिए आज इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अजय बंगा जी को विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं विश्व बैंक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुलता कांत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। भारत और अफ्रीका महाद्वीप देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एफिन्डेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है पुणे, महाराष्ट्र, जिसमें भारतीय और अफ्रीकी महाद्वीप देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा, जिसका नाम है एफिन्डेक्स 2023, जहाँ जो किया जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य कार्यों के संचालन में भाग लेने वाले देशों, टीम निर्माण और सामरिक स्तर के संचालन के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका संस्करण कौन सा है। तो संस्करण है दूसरा, पहला हुआ था 2019 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो जो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम जो बनाया गया है उसका नाम बनाया गया है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन, इसका नया नाम है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 4। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस 2023 सेंट्रल एक्साइज डे 2023 कब मनाया गया है। तो आपका जो केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस है वो 24 फरवरी को मनाया गया है। इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट को देखते हैं। तो 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय शुल्क उत्पादन और नमक कानून को बनाया गया था। इसे याद रखने के लिए हर वर्ष 24 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पादन बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो जो ये शुल्क है वो किसके अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व के विभाग के अंतर्गत आता है। स्थापना की अगर बात किया जाए तो स्थापना इसकी 1 जनवरी 1964 को होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है। तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका जो पहला शहर बना है वो सिएटल बना है। अब अमेरिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखते हैं। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की अगर राजधानी की बात किया जाए तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की अगर करेंसी की बात किया जाए तो अमेरिकी डॉलर वहाँ की करेंसी है। अमेरिकी जो 46वें राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन जी हैं। आइए चलते हैं देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 MSC 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो आपका जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 है वो उसकी मेज़बानी जर्मनी ने की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है जहां दुनिया भर के नेता और राजनयिक अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो म्यूनिख क्या है, सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है। इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत 1962 में एक जर्मन सैनिक अधिकारी एवाल्ड फोन क्लाइंस्ट ने की थी। अगर बात किया जाए भारत की अध्यक्षता, तो भारत की अध्यक्षता एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो रण उत्सव जो मनाया गया है वो गुजरात में मनाया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं गुजरात से संबंधित। गुजरात की अगर राजधानी की बात किया जाए तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के अगर गवर्नर की बात किया जाए तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं 8। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो वित्त मंत्रियों केंद्रीय
बैंक गवर्नरों की जो बैठक हुई है वो हुई है बेंगलुरु में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण और सह अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 9। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। आइए देखते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ILO की अगर बात किया जाए तो ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो स्थापना 11 अप्रैल 1919 को होती है। मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक कौन है इसके? तो महानिदेशक हैं इसके गिलबर्ट F होम्बो। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने किया है? तो सेशेल्स ने ये साझा किया है, ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं 11। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो पद्म भूषण जैसे जो सम्मानित जो कनक रेले का जो निधन हुआ है वो कौन थी? तो देखते हैं वो थी मोहिनीअट्टम नृत्यांगना थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 12। ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 से ये डी ऑप्शन वी रघुसूदनन नायर जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 13। ICAR भोपाल ने किस राज्य के सरकारी पोल्ट्री फार्म से प्राप्त नमूनों में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की पुष्टि की है? तो जो इसकी पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू की वो हुई है झारखंड के पोल्ट्री फार्म से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनाएगी? तो भारतीय जो टीम है उसका जो किट स्पॉन्सर है वो एडिडास कंपनी बनाएगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। एडिडास से संबंधित, एडिडास कंपनी स्पोर्ट्स का सामान बनाती है। स्थापना इसकी हुई है जुलाई 1924 में। इसके संस्थापक जो थे वो संस्थापक थे एडोल्फ डेसलर। मुख्यालय इसका हार्सो जेनाउराउच जर्मनी में स्थित है। अगर चेयरमैन की बात किया जाए तो इसके चेयरमैन हैं इगोर लैंडडाउ। अगर इसके CEO की बात किया जाए तो CEO इसके ब्योर्न गुल्डन जी हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर है 15। मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR है तो गेहूं की जो नई किस्म जो विकसित की है वो है HD 3385 को विकसित किया है। अगर इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट की बात किया जाए तो यह नई किस्म जल्दी बुआई के लिए अनुकूल है। यह गर्मी के प्रकोप से बची रह सकती है और इसकी फसल को मार्च महीना समाप्त होने से पहले काटा जा सकता है। अब देखते हैं आज तक का जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने उसका डिवीजन देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो हम लोगों ने अभी देखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो अजय बंगा था। अगला जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2। भारत और अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एफिडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। जो संस्करण अगर बात किया जाए दूसरा है, पहला संस्करण हुआ था 2019 में। प्रश्न नंबर जो 3 था, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख इस स्टेशन का नाम रखा जाएगा। अगला जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 4। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस 2023 सेंट्रल एक्सरसाइज डे 2023 कब मनाया जाएगा? तो ये 24 फरवरी को मनाया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो था, प्रश्न नंबर था 5। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो अमेरिका का पहला शहर बना है सिएटल।
अगला प्रश्न था म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 MSC 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी जर्मनी ने की है। भारत की अध्यक्षता कौन कर रहा है? एस जयशंकर विदेश मंत्री जी कर रहे हैं। अगला प्रश्न था 7 नंबर, रण उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न नंबर 8 था G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बेंगलुरु में इसकी बैठक आयोजित की गई है। अगर बैठक की अध्यक्षता की बात किया जाए तो बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण और सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो था प्रश्न नंबर 9, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। अगला प्रश्न जो 10 नंबर था, प्रश्न नंबर 10 था भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेशेल्स ने किए हैं। अगला प्रश्न जो था प्रश्न नंबर 11, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो यह मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। प्रश्न नंबर जो 12 था, ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी मधुसूदनन नायर जी को ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर था 13, ICAR भोपाल ने किस राज्य के सरकारी पोल्ट्री फार्म से प्राप्त नमूनों में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की पुष्टि की है? तो ये झारखंड राज्य से इसकी पुष्टि हुई है। अगला प्रश्न जो था प्रश्न नंबर 14, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सी टीम कंपनी बनाएगी? तो यह एडिडास कंपनी बनाएगी। अगला प्रश्न जो था प्रश्न नंबर 15, मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की कौन सी किस्म विकसित की है? तो वह किस्म विकसित की है HD 3385। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी लोगों को यह क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।